सभी भाइयों को राम राम। और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप सभी लोगों ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया होगा। जिन भाइयों ने नहीं दिया है वो दे के आएंगे, क्योंकि आपको पता है अभी रेस्ट है 25 26 27 तारीख का। तो आप सभी लोग जिनका 28 29 30 जो मतलब लास्ट में पेपर है वो अच्छे से रिवीजन करें अपना, क्योंकि आपको पता है एग्जाम अच्छा ही आ रहा है। मतलब इतना इजी भी नहीं आ रहा है और इतना हार्ड भी नहीं आ रहा है, तो मॉडरेट ही कह सकते हैं। जैसे हमारे जो नितिन भाई हैं, जैसे वेदू भाई हैं, तो आपको कुछ बस सलाह ही देना चाहेंगे। और क्योंकि नितिन भाई का तो पेपर हो गया है, वेदू भाई का 29 का है, हमारा भी 29 का ही है, तो आपको बस 29 के बाद ही बता सकेंगे जो कैसा आ रहा है। और जैसे नितिन भाई हैं तो आपको बताएंगे जैसे आपका मैथ का लेवल कैसे आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपको करने लायक आ रहे हैं, जैसे जो भी हैं डर खत्म हो जाए आपका कि इतने ना डरें। किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैथ में, किसी के अच्छे जीएस में आते हैं तो वो भी इतना टेंशन ना ले कि हमारे जीएस में इतना होगा। भाई आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपके इतने हो जाएंगे, मतलब आपको सब कुछ बताएंगे। और जैसे मैथ का लेवल है कैसा आ रहा है, एडवांस का एक दो क्वेश्चन आ रहा है वो कैसे आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, और आपका कंप्यूटर है वो किस लेवल का आ रहा है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको सब डिटेल मिलेगी, क्योंकि आपको ये भी पता चलेगा इससे कि कितना आपका स्कोर सफिशिएंट है, वहाँ करने लायक है कि आप कितने कर सकते हो और कितना करना चाहिए। जैसे हमारी गर्ल्स हैं उनको भी कितना करना चाहिए जो जनरल से हैं, तो आपको पता चलेगी। क्योंकि इससे क्या आपको एक नॉलेज हो जाती है। जैसे जो भाई पेपर दे के आ रहे हैं उनको थोड़ा नॉलेज होती है कि जैसे पेपर आ रहा है तो किस टाइप से आ रहा है, किस टीचर से पढ़े हैं और किससे आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो इससे आपको बस जानकारी मिलेगी और आप देखेंगे तो आपको वास्तव में एक ये मतलब अंदर से मतलब ये घबराहट नहीं होगी कि कैसा पेपर होगा हमारा। तो इसको भी बात करते हैं, तो अपने नितिन भाई से बात करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि कैसा पेपर लगा आपको नितिन भाई। राहुल भाई पेपर तो अच्छा आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अच्छा, तो नितिन भाई ये बताइए सबसे पहले जो मैथ है, मैथ बताइए कैसा आ रहा है, हार्ड आ रहा है या इजी आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है आपके हिसाब से। मैथ मॉडरेट आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एसआई से आ रहा है, सीआई से आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन से आ रहा है अच्छा, और मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन है, एडवांस से। एक क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ, वो किस टॉपिक से आया लगभग। और शंकु से आया है। शंकु से आया। तो देखिए आप शंकु और गोले के जरूर भाई आप फॉर्मूले याद कर लें सभी, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं शुरू से और अब तक। तो आपको क्या है, ज्यादा नहीं तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। बिल्कुल। हाँ, तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे तो आपका एक नंबर ये पक्का हो जाएगा। बाकी आपको छोड़ के आना पड़ेगा जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा है। अच्छा ये बताइए, और मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मतलब ये मैथ बताइए। के क्वेश्चन डायरेक्ट है, स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, ये बताइए जैसे हमारे जो भाई हैं मतलब कितने लगभग कर सकते हैं मैथ में क्वेश्चन। लगभग कर सकते हैं 13 क्वेश्चन, 10-12, 10 से तो प्लस कर सकते हैं जिसने अच्छी तैयारी करी हो, 6 महीने करी होगी तो। अच्छा, आराम से कर सकता आराम है, से मतलब कोई नॉर्मल दिक्कत मैथ आ रहा है। हाँ, मतलब ये है कि 10 12 क्वेश्चन तो नॉर्मल आ रहे हैं, 2 3 ये मॉडरेट आ रहे हैं। आप उनको भी कोशिश करेंगे तो उनको भी कर सकते हैं, मतलब ये। अच्छा, रीजनिंग कैसी आ रही है। रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है, अच्छी आ रही है, कम से कम 20 प्लस ही करेगा जो बंदे ने 6 महीने तैयारी करी होगी तो आराम कर से। जाएगा हाँ। रीजनिंग, मतलब ये है कि थोड़ी कैलकुलेटिव है, बाकी आराम से कर जाएगा। 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से, देख आकृति लो से। भाई 8 10 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल मतलब आकृति से ही आ रहे हैं। और आकृति से आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर सीरीज से भी डायरेक्ट आ रहा है, जैसे कि अंतर निकाल के। अच्छा, और क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग से, डाइस का भी क्वेश्चन आ रहा है। डैश के भी 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। डाइस का क्वेश्चन आ रहा है और सिलॉक्स आ रहा है। अच्छा, ये है कि सिलोक से कैसे आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं या इजी। इजी आ रहे हैं, नॉर्मल बीच के से। अच्छा, मतलब ये है कि 20 भाई आराम से कर सकता है हाँ। जिस महीने, और अच्छे से जो प्रैक्टिस किया वो तो 24 25 मार हाँ, सकता है आराम से। पूरे में से पूरे कर सकता है। अच्छा ये बताइए, अच्छा कंप्यूटर कैसा लगा आपको। कंप्यूटर में आ रहा है, एमएस वर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहा है बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब कितने करने लायक हैं, जैसे भाई पढ़े हैं, जैसे मान लो आप RW पे पढ़े हैं 3 4 मंथ से, जैसे एग्जामपुर पे या कैरियर जो भी किसी पे पढ़ा है, तो वो मतलब कितने करके आ सकता है समथिंग कंप्यूटर में। कम से कम 6-7 ही कर पाएगा, जैसे बेसिक क्वेश्चन है, जिस बंदे ने अच्छे से कंप्यूटर की पढ़ाई करी हो वही करेगा 5 से अच्छा। प्लस क्वेश्चन तो। अच्छा, मतलब ये कंप्यूटर हाँ, ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा जीएस का डर है, जैसे हमारे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता है। जैसे आपको जीएस के कुछ क्वेश्चन याद होंगे और आप जैसे कुछ किस टीचर से पढ़े हो, और ये इनको मतलब जैसे 28 29 30 का पेपर है वो ज्यादा घबराए, मतलब क्या सलाह देना चाहोगे और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में। सभी भाइयों को बताना चाहूंगा, जीएस भी नॉर्मल आ रही है, करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आ रहा है, जीएस आ रही है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि पॉलिटी में से क्वेश्चन आया था एक अनटचेबिलिटी छुआछूत से, तो उसमें पूछा गया था स्वतंत्रता में आता है कि समानता में आता है, ये क्वेश्चन ये था। और हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ रहा है, समुद्रगुप्त से हरिशेन का क्या रिलेशन था। अच्छा, देखिए ये भाई। 2 क्वेश्चन थे, समुद्रगुप्त से हरिशेन, हरिशेन से समुद्रगुप्त। अच्छा, मतलब 2 क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से। हाँ, और साइंस से 2 प्रश्न थे,
केमिकल फॉर्मूला थे, उसमें एक वॉशिंग सोडा का था, एक सोडियम नाइट्रेट देखिए NaOH3 भाई, का। आप जरूर जो फॉर्मूले लिखाए, जैसे नवीन सर ने भी लिखाए थे जब पढ़ाया था स्टैटिक में, तो आप वो फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, याद कर लें, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता ही है हर एक पेपर में उससे। और नितिन भाई, और स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन थे, एक महिला थी जो दो मेडल जीती थी ओलंपिक में, वो क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से। और अच्छा, एक ठीक है। क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से, किस गेम में 3 सेकंड का एक्शन लिया जाता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। देखिए भाई, 2 स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। और नितिन भाई, और क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था दूध से, मिल्क होता है किस फाइबर से बना होता है, मैग्नीशियम से, प्रोटीन से, और अच्छा ऑप्शन थे ये। हाँ ये 3 मिलके थे, प्रोटीन, फास्फोरस, ऐसे कुछ करके हाँ था। हाँ, तो देखिए भाई, क्वेश्चन मतलब ये ठीक ही आ रहे हैं, ज्यादा नॉर्मल भी नहीं कह सकते, ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। अच्छा, जैसे आप किस टीचर से सलाह देना चाहोगे जिनका पेपर है 28, मतलब अब तो ज्यादा टाइम नहीं है, 2 दिन ही है रिवीजन के, तो जिनका भाइयों पेपर को बताना चाहूंगा सबसे अच्छा कि जो नवीन सर ने प्रैक्टिस सेट कराए, सबसे ज्यादा कम से कम 30-40 तो आराम से पढ़ के जाए, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगा, तभी हो पाएगा। अच्छा, मतलब ये है कि वो उनको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, हाँ तो मतलब ये है कि पेपर आराम से बच्चे बिल्कुल। 25-30 क्वेश्चन कर आएंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो करंट का क्वेश्चन आया था वो 2022 या 23 का था। इतना मेरे को याद नहीं है, पर करंट का एक ही क्वेश्चन अच्छा, था। एक ही क्वेश्चन था, करंट ज्यादा नहीं आ रही मतलब। हाँ। अच्छा, जैसे जो नवीन सर्किल ने जो पढ़ाई है जीएस, उससे फंस रहा है पूरा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 कंफ्यूजन क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे बाकी स्पोर्ट्स से है, ऐसे नॉर्मल जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, 3 सेकंड का कौन सा गेम में एक्शन लिया हाँ, जाता है, ये तो है। बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी ऑप्शन में थे ये अच्छा, ये तो सही बात है। तो देखिए नवीन भाई पे, ये नितिन हमारे पेपर दे के आए, तो मतलब अच्छा ही पेपर आ रहा है, इतना इजी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप समझदार हो। जैसे मैथ में 12-11 तो कर सकते हो आराम से, जितना जिनका मैथ खराब है, जो 5-7 जो RW मॉक में लगाते थे, वो 10 प्लस ही करके आ रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिन हमारे साथ के जो देखे हैं सभी करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स भी हैं वो भी 10 प्लस ही करके आ रही हैं। तो आपको क्या इससे नॉलेज हो गई। जैसे नवीन सर के प्रैक्टिस है ना, वो सभी भाई हमारे जो जितने भाई देखे हैं ना, वो सभी के क्वेश्चन फंस रहे हैं भाई, कोई भी हो जिसने 40 प्रैक्टिस है अच्छे से रिवीजन करके आए। तो देखिए हमारे वेद भाई सलाह देंगे, जिनका 28 की, तो 28 का पेपर है, जो 29 का भी है। तो देखिए वेद भाई बताइए। देख रहे हो भाई, पेपर तो अब चल ही रहे हैं। हाँ, ये तो है। अब नया पढ़ने की कोशिश ना करें, कि जितना अपना अपना रिवीजन करें और मॉक लगाएं। टेस्ट बुक पे, RW पे, ज्यादातर टेस्ट बुक आप मॉक लगा सकते हैं, ज्यादा से और ज्यादा मौकी लगा। मॉक लगाएं और रिवीजन कर लें। आप जैसे अब कोई चैप्टर अपना वीक दिख रहा है, उसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस ना करें, रिवीजन कर लें। रिवीजन फायदा है। जीएस हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिमाग खराब रहता है। जितना आपने पुराना पढ़ रखा है, आप उसका रिवीजन करें। देखिए ये वेद भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि आपके पेपर नजदीक हैं, क्योंकि आपको जितना हो सके चल ही रहा है। जिनका 28, 29, 30 को है, जो भाई, क्योंकि आप ज्यादा नहीं तो 27 को रेस्ट है, और कल ही रिवीजन कर ले, जितना कर रखा है, जो होगा वो होगा। तो आप क्या करें, मतलब रिवीजन कर लें जितना हो सके, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस सेट कर रखी है ना, बहुत शानदार। अब मैं ये कह रहा हूँ 10 प्रैक्टिस सेट का भी रिवीजन करेंगे कल के, तो उनको बेनिफिट ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि जीएस जो अच्छे से पढ़ा है वो बंदा भाई आराम से, मतलब। और देखिए मैं बताऊं, मौलिक कर्तव्य ना, जैसे 1 से 60 तक आर्टिकल आप अवश्य याद कर लें, उनसे हर एक बंदे का क्वेश्चन बन रहा है, और मौलिक कर्तव्य से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर % आ रहा है। मतलब कुछ टॉपिक हैं वो क्वेश्चन आ रहा ही आ रहा है, हाँ फिक्स है। तो आप जरूर देखें, तो उससे क्या आपको एक जानकारी मिलेगी, इससे क्या आपका लेवल, मतलब आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन एक करके आएंगे। तो सभी भाई अवश्य बताएं कि आपका पेपर कैसा हो रहा है कमेंट में, ठीक है भाई। सभी भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।